शास्त्रों में यह बात भली प्रकार से उल्लेख है कि अगर घर पर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती है और वहां दरिद्रता का वास होने लगता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है बल्कि धरा के लिए वरदान है, जिसके कारण इसे हिंदू धर्म में पूजनीय और औषधि तुल्य माना जाता है। तुलसी पूजन करने से न केवल चमत्कारिक लाभ मिलेगा बल्कि साथ ही लोगों को तुलसी से होने वाले लाभ का ज्ञान भी प्राप्त होता है। हर साल 25 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि धरा के लिए वरदान है और इसी वजह से हिंदू धर्म में इसे पूजनीय माना गया है। आयुर्वेद में तुलसी को अमृत कहा गया है क्योंकि ये औषधि भी है और इसका नियमित उपयोग आपको उत्साहित, खुश और शांत रखता है। भगवान विष्णु की कोई भी पूजा बिना तुलसी के पूर्ण नहीं मानी जाती। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने गोमती तट पर और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी लगाई थी। अशोक वाटिका में सीता जी ने राम जी की प्राप्ति के लिए तुलसी जी का मानस पूजन ध्यान किया था। हिमालय पर्वत पर पार्वती जी ने शंकर जी की प्राप्ति के लिए तुलसी का वृक्ष लगाया था। एक मान्यता यह भी है कि लंकापति नरेश रावण के भाई विभीषण भी रोजाना तुलसी की पूजा करते थे। यही कारण था कि उनके महल में भी तुलसी का पौधा था। जब लंका दहन के समय हनुमान जी ने ये पौधा विभीषण के महल में देखा तो उन्होंने सिर्फ इस एक जगह को छोड़कर पूरी लंका में आग लगा दी थी। तुलसी की पूजा विधि: सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी में लोटे से जल चढ़ाएं। जल चढ़ने से पूर्व अक्षत, चंदन, रोली और अगर रोली न हो तो हल्दी को तुलसी के पौधे पर अर्पित करें। आप अपनी सुविधानुसार 7, 11, 21 या 111 परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी का ध्यान कीजिए। इसके बाद तुलसी के पत्ते डालकर प्रसाद वितरित करें। दिन ढलने के दौरान तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में कलेश का वातावरण नहीं बनता और सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में तुलसी अत्यंत पवित्र पौधों में से एक है। इसने की प्रतिदिन पूजा अनिवार्य है। तुलसी पूजन करने और रोज तुलसी के दर्शन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहां त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजते हैं। घर में होने वाली हर पूजा में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करना चाहिए, अन्यथा इससे देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता।